मैं हिंदुस्तान के टियर 4 शहर से आता हूँ और जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब हमारी ख्वाहिशों के पर जो हैं वो कहीं कहीं वैसे अटक जाते हैं जैसी पहली पतंग बिजली के तारों पर अटक जाती है कि हमने तो सोचा था बहुत पेच चढ़ाएंगे पर वो वहाँ रही। और ये वीसीआर वीसीपी का ज़माना था और हमने जब पहली मर्तबा मिस्टर इंडिया देखी तो हमें लगा कि ये कौन आदमी है और ऐसा आदमी हमारे घर में कमबख्त क्यों नहीं है। इतना दयालु, बच्चों से इतना प्यार करने वाला, प्यार से नहलाने वाला, हमारे नखरे उठाने वाला, ये लोग सिर्फ पर्दे पर क्यों मिलते हैं। मुझे ऐसा चाचा चाहिए, ऐसा बड़ा भाई चाहिए। सर, एज आई वॉज टेलिंग यू ओवर कॉल, मिस्टर इंडिया 1980 के दशक के हिंदुस्तान का सबसे कमाल का रिप्रेजेंटेशन है। मिलिटेंसी पीक पर है, हिंदुस्तान की जनता को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, और वो पूरी जनता उस छोटी बच्ची में आ जाती है और वो पूरी मासूमियत के साथ एक खिलौना उठाने जा रही है, दैट सॉफ्ट टॉय। और वो खिलौना नहीं, वो एक बम है, बम जो ट्रांजिस्टर में मिला करते थे। तो मैं आपको साहब ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आपके एक एक किरदार में, जब वो विरासत में गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे भी हत्यारा बना दिया, जब वो दीवाना मस्ताना में वो घोड़े से उतरता है, शरारत करता है, जब वो मजनू भाई में गुस्से में आता है, आपका जिया एक एक किरदार हमारी ज़बान का, हमारे जज्बे का, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यू आर राइट, यू आर नॉट अ स्टार, यू आर अ सुपर स्टार एंड आई कैन वाउच फॉर इट। अगला सीन देखते हैं, मेरी सबसे फेवरेट फिल्म और हिंदुस्तान की उस जनरेशन की और आज की भी सबसे फेवरेट फिल्म। ये सीन तो मैंने अच्छा किया। ये सीन आज भी अच्छा लग रहा है। पुराना नहीं लग रहा। हाँ, सर ये इतना अद्भुत है, हमने खासतौर पर उत्तर भारत में पुरुषों को वात्सल्य से भरे नहीं देखा है, बच्चों के साथ इतने सॉफ्टली बोलते हुए। हमारे यहाँ बापों को एक रूल बुक पकड़ा दी जाती है कि तुम्हें अपने बच्चों के साथ सख्त होना है। तो ये बड़े मरहम की तरह था हम बच्चों के लिए ये देखना। मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं ये लिखत, जावेद साहब ने ये स्क्रिप्ट लिखा था और इनके डायलॉग्स लिखे थे। इट वाज ब्यूटीफुली रिटन एंड ऑफ कोर्स शेखर साहब डायरेक्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें तो पता नहीं था कि ये फिल्म ऐसी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी सक्सेसफुल होगी। हम तो दिल से काम कर रहे थे। कुछ शुबहे थे ऐसे कि हम लोग सुपर हीरो ट्राई कर रहे हैं, वर्क करेगा नहीं करेगा? हमें ये हम ऑब्वियसली वी हैड गॉन इनटू अ सर्टेन काइंड ऑफ एन इमेजिनेशन कि यार कुछ करते हैं यार, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कभी बनी नहीं हो और सिंसियरली करते हैं, और उस तरह हमने काम किया। बट वी नेवर न्यू दैट दिस फिल्म विल हैव सच लॉन्ग लेग्स। हमें बिल्कुल नहीं पता था ऐसा। आई बी लाइंग टू यू इफ आई से कि दिस फिल्म विल हैव सच लॉन्ग लेग्स। वी नेवर न्यू। हम लोग सिर्फ सिंसियरली, बट मुझे याद है हमने फर्स्ट कट देखा था और जब फर्स्ट हमने शूटिंग की तो उसका जब एडिट हो रहा था तो एडिट बैठ नहीं रहा था उसका। सो देन वी हैड some other editor was there, very young editor was there. Then we got a much more experienced editor and he put the film together and we had the first screening. सिर्फ मैं और शेखर थे और हमने वो फिल्म का स्क्रीनिंग देखी। कम से कम 1-1.25 घंटे की स्क्रीनिंग थी और केतनों में था या डिम्पल थिएटर में था, मेरे ख्याल से प्रीव्यू थिएटर था। और हम दोनों बाहर निकले और हम दोनों की आंखों में आंसू थे। वी बोथ एक्चुअली हग्ड ईच अदर एंड स्टार्टेड ऑलमोस्ट गॉट इमोशनल कि यार कुछ बात बन गई इस पिक्चर में, ये बात बन गई है इसकी। वी बोथ वर अलोन इन द थिएटर एंड वी सॉ दिस। क्योंकि वो कभी कभी तो नहीं, आप दिल से काम करते हैं, यू पुट ऑल टुगेदर, बट समटाइम्स इट डजंट कम टुगेदर बिकॉज फिल्म मेकिंग इज अ प्रोसेस। Sometimes you feel on the set that something is working, but you go on the edit, it doesn't work, then someone comes and puts it together and then So Vaman Guru Saab directed the film, Vaman Guru Saab. And he was one of the mainstream big editors of those times. So मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि मटेरियल था, वो मटेरियली उन्होंने उसको करेक्ट उसे जोड़ा और हमें दिखाया, and the film started moving and connecting. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी रियली फेल्ट कि हमने ये कुछ स्पेशल बन रही है। और जो आप बात करें ना, वो जो सीन है जहाँ वो बॉम्ब वाला सीन वगैरह वगैरह, वो स्क्रिप्ट पे था ही नहीं। हाँ, वो कभी कभी पहले का बनाने का फिल्म तो बनाने का ये होता कि पूरी स्क्रिप्ट होती थी, मगर कहीं ना कहीं हम लोग उसके रशेस देखते थे और फिल्म का एक ट्रायल होता था। वो तो यार वी नीड समथिंग वेयर यू वांट टू हेट द विलन,
मोगैम्बो ने ऐसा कुछ किया नहीं है, वो बातें कर रहा है कि मैं हिंदुस्तान ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट समथिंग पर्सनल शुड हैपन टू मिस्टर इंडिया एंड सो दैट ही गोज, वजह होनी चाहिए। वजह होनी चाहिए. सो दैट वाज एडेड इन द स्क्रिप्ट कि एक काम करते हैं, बट वी डिड इट विद द वो फिल्म के मिजाज के हिसाब से वो सीन शूट हुआ और परफॉर्म हुआ, एंड इट वाज डन वेरी ब्यूटिफुली इन द फिल्म. एंड ऐसा लगा कि स्क्रिप्ट में एक्चुअली था, बट वो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ सीन व्हिच केम आफ्टर थॉट, या एंड इट रियली वर्कड. और आपको याद है आप तक वो सीन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बट वो 1 घंटे में पता तो चल गया था. फिर भी केप्ट ऑन बिकेम मोर एंड मोर एम्बिशियस अबाउट द फिल्म, क्योंकि हमें लगा कि यार ये कुछ हो रहा है. देन वी वेंट ऑल आउट टू मेक इट द फिल्म, to give the film, the story, the script, Bonnie and myself, that I said, let's go all out and do whatever we can. When you say all out, मतलब क्या ऐसा बाद में फिर ऐड किया कि जब ये बहुत कमाल की Financially, yeah. कि कुछ गाने ऐड कर दिए, कुछ नहीं, जो डायरेक्टर को चाहिए, जो फिल्म की डिमांड है, ओके, वो 5 मांगता है, उसको 10 दो, हाथ नहीं रोकना है. हाथ नहीं रोकना. और ऐसा हुआ क्या कि फिल्म रिलीज हो गई और फिर आप कुछ और शूट कर रहे, क्योंकि आप लगातार ही काम कर रहे थे, ये कब कैसे पता चलता है एक्टर को कि यार ये बहुत कल्ट बन गई, लेजेंड बन गई? कुछ आपको कहीं फीडबैक मिला रोड पे? मैटर ऑफ फैक्ट, मैं और श्री राम अवतार की शूटिंग कर रहे थे मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. कहीं कोई शूटिंग कर रहे थे, हम दोनों कर रहे थे, और हम लोग इतने खुश नहीं थे, और हम लोग फिर प्रीमियर पे आए थे इसके मिस्टर इंडिया के प्रीमियर के लिए. या खुश नहीं थे राम अवतार को लेकर? हाँ, वहाँ शूटिंग में, और यहाँ आए थे. सो हम लोग तो एक फिल्म रिलीज हुई, फिर वी आर ऑन टू द नेक्स्ट फिल्म. ऐसा कोई इतनी समझ थी नहीं उस ज़माने में किसी को. नहीं, पर आप लोगों को पब्लिक की रिएक्शन, जैसे आपने एक प्रीमियर का शो देख लिया, नहीं, पब्लिक का रिएक्शन नहीं, वो तो हमें तो पता चल गया था ये फिल्म फर्स्ट डे से पता चल गया था कि ये कुछ बन गया. बट देन इट पहले ये होता था कलेक्शन आती थी तो हमको पता है 100% कलेक्शन, सब थिएटर्स फुल है. ये फिल्म 4 हफ्ते तक सब थिएटर्स पूरे हिंदुस्तान में 100% थी फुल. वाह. और 5वें हफ्ते में थोड़ी ड्रॉप हुई, यहाँ वहाँ कुछ खाली नहीं हो, तो बोनी बड़ा अपसेट हो गया था, यार ये क्या हो गया. 5वें हफ्ते में 100% नहीं है. आजकल पहला हफ्ता नहीं होता कभी कभी.